नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइंस के टॉप एमसीक्यूज की सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम डेली साइंस के टॉप 50 प्लस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी एमपी पटवारी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन की जो क्रिया है ये कहाँ पर संपन्न होती है। तो याद रखना है ये आपकी कहाँ पर होती है, तो ये क्रोमोसोम में होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो क्रोमोसोम के अंतर्गत होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन से वैज्ञानिक है जिसके द्वारा अनुवांशिकता का जो विज्ञान है उसे अनुवांशिकी नाम दिया गया। तो याद रखना है उस वैज्ञानिक का नाम था वॉटसन। तो वॉटसन ने क्या नाम दिया, अनुवांशिकी नाम दिया। अगला क्वेश्चन, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेल का मतलब होता है कोशिका, और कोशिका नाम किसके द्वारा दिया गया, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। इंपोर्टेंट स्टार लगाकर क्वेश्चन लिख लेना कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया है वो कहाँ पर होती है, तो ये राइबोसोम के अंतर्गत होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया है ये कहाँ होती है, राइबोसोम में होती है। अगला क्वेश्चन, गोल्जिकाई का प्रमुख कार्य है। तो याद रखना है जो गोल्जिकाई है ये क्या कार्य करता है, तो ये विभिन्न रस को स्त्राव करने का काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है जो पादप कोशिका है और जो जंतु कोशिका या पशु कोशिका है उन दोनों में अंतर क्या है, तो ये कोशिका भित्ति का अंतर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है जो पादप कोशिका है इस पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जो जंतु या पशु कोशिका है इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी आपसे बताया है कि जो जंतु की कोशिका होती है इस जंतु की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो लवक नहीं पाए जाते। लवक का मतलब क्या होता है, तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है किसमें, जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। और लवक क्या काम करते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो पौधों में होती है, तो जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो जंतुओं में लवक भी नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग है जिसमें खुद का डीएनए होता है। तो याद रखना है जो माइटोकॉन्ड्रिया है इस माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है। याद रखना है जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिका के अंदर पाया जाता है और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए पाया जाता है। तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोशिका और आणविक जीव विज्ञान है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो हैदराबाद में स्थित है। इंपोर्टेंट याद रखना है कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में है। अगला, जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। तो याद रखना है जो जीव द्रव्य शब्द है ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीव द्रव्य नामक शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रण होती है। तो याद रखना है जितनी भी कोशिका होती है उनकी जितनी भी क्रिया है उनको कौन नियंत्रण करता है, तो केंद्रक नियंत्रण करता है। याद रखना कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन है, केंद्रक। और जितनी भी क्रियात्मक गतिविधियां उसे कौन नियंत्रण करता है, तो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। अगला, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। दोस्तों, इस प्रकार से कथन से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना है जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसके द्वारा बताया गया, तो ये बताया गया हक्सले के द्वारा है। तो याद रखना है जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने बोला, तो हक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया। अगला, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। तो याद रखना है जो फूल और बीज है उनको विभिन्न प्रकार का जो रंग प्रदान करता है वो कौन करता है, तो ये करता है आपका क्रोमोप्लास्ट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोमोप्लास्ट जो आपके फूल या बीज होते हैं उनको रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है। तो याद रखना है जो पत्तियां है उनको हरा रंग कौन प्रदान करता है, तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट या ऐसे ही अपन बोलते हैं हरित लवक। ठीक है, तो हरित लवक के कारण ही जो पत्तियां है उनका रंग हरा होता है।
अगला, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो याद रखना है, जो आपका लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा गया। क्यों? क्योंकि जब कोशिका का जीवन काल पूर्ण हो जाता है तो ये जो लाइसोसोम है ये कोशिका का भक्षण करना शुरू कर देता है, तो इसीलिए कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, जीवन का भौतिक आधार माना गया। तो याद रखना है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो ये केंद्रक के अंदर भरा गया द्रव्य होता है। अगला, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की गई? तो ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की गई। ठीक है, और न्यूक्लियस का मतलब ही क्या होता है? तो न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, तो जो केंद्रक है, इस केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई है। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु की जो कोशिका होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भोजन का अनिवार्य अवयव है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजन का अनिवार्य अवयव है, तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। याद रखना है, भोजन में वैसे तो हमें प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है ये सबसे इंपॉर्टेंट अनिवार्य अवयव भोजन का माना गया, क्योंकि भोजन में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट करता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट ही क्या होते हैं? ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का मतलब ही क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और ग्लूकोज क्या काम करता है? तो ये शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी प्रदान करते हैं तो वो शरीर में ईंधन के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर को एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो जो ग्लूकोज है वही कार्बोहाइड्रेट है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वही ग्लूकोज है, तो इसीलिए जो शरीर का ईंधन है वो क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। अगला, जो कैप्सूल है उसका आवरण बना होता है। तो याद रखना है, कैप्सूल का जो आवरण है वो किसका बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। इंपोर्टेंट याद रखना है, जो आपके कैप्सूल आते हैं उनका आवरण स्टार्च का बना होता है। अगला, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो याद रखना है, जो शहद है, ये शहद क्या है? तो फ्रक्टोज है। याद रखना है, आपसे पूछेगा सीधा सीधा कि शहद कौन सी शर्करा है या शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो याद रखना है, ये फ्रक्टोज नामक शर्करा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने आपसे क्या बताया कि हमें तत्काल अगर एनर्जी चाहिए तो हम किसका यूज करते हैं? तो अपन यहाँ पर ग्लूकोज का यूज करते हैं। आप सभी पता है कि बहुत सारे लोग जब गर्मी से आते हैं या गर्मी में क्रिकेट खेलते हैं या कोई गेम स्पोर्ट खेलते हैं तो उनको तुरंत एनर्जी की आवश्यकता होती है, और उनको तुरंत एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वो पानी के गिलास में ग्लूकोन डी घोलकर पीते हैं, और उस ग्लूकोन डी में क्या होता है? तो उसमें ग्लूकोज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शहद मुख्यतः क्या होती है? तो अभी मैंने बताया कि जो शहद है ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सी? माल्टोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन है? कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट ही क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट भी आपके क्या है? तो ये ग्लूकोज है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। तो याद रखना है, जो मानव शरीर है इसमें मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये किस में होता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे अपन ने यहाँ पर खाना खाया, अब जैसे अपन ने खाना खाया तो खाना खाने के बाद हमें जितनी एनर्जी होती है तो वो एनर्जी यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज के रूप में यूज कर लेते हैं, और बाकी जो बचा भोजन है उसको शरीर में स्टोर किस रूप में करते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेते हैं। अगला, एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से, यहाँ पर जितने भी स्पोर्ट्स गेम होते हैं वो खेलने वाले जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शरीर है उसमें ऊतक किससे बनते हैं? तो याद रखना है, ये प्रोटीन के द्वारा बनते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जितने भी जिम जाने वाले लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मांसपेशियों में ऊतक बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है। अगला, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो याद रखना है, जितने भी एंजाइम है वो मुख्य रूप से क्या है? तो प्रोटीन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या होते हैं? तो ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो दोस्तों ये आज के टॉप क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आज के क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आए होंगे, और इसी प्रकार से हम जितने भी साइंस के टॉप क्वेश्चन हैं उनको डेली डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो पाए। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास लिंक सेंड कर दे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।